हेलो स्टूडेंट, आप सबको द क्रिएटर कॉलेज एड के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है। जिस तरह गेम में हर आने वाला लेवल पिछले लेवल से टफ होता है, इसी तरह से मैथमेटिक्स का हर आने वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से टफ होता है। तो चलें फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ एक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम, जिसमें स्टूडेंट को अक्सर प्रॉब्लम होती है, अक्सर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, और वो सोच रहे होते हैं कि ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैसे कैंसिल किया जाता है। तो चलें फिर आज इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो फिर चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट, अक्सर आप लोग ये सोचते हैं कि क्यों स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है स्क्वायर से। तो इसकी क्या वजह है, आखिर इसमें होता क्या है इसके अंदर। तो चलें आज देखेंगे डिटेल के अंदर कि आखिर ऐसा क्या होता है जिसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो हैं वो एक दूसरे के दुश्मन बने रहते हैं और एक दूसरे को कैंसिल करते रहते हैं। तो चलें, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब स्क्वायर आता है तो उसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लगाया जाता है, और जब स्क्वायर रूट आता है तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायरिंग की जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि स्क्वायर रूट को स्क्वायर से जो हम कैंसिल करते हैं वो किस तरह से कैंसिल होता है। तो चलें, सबसे पहले हम ये देखते हैं, हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि जैसे हमारे पास एक टर्म है जिसमें x के ऊपर रूट लगा हुआ है और वो 1 के बराबर आती है। तो हमें जब भी इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम नॉर्मली स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। और जब हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो यहाँ पर ये स्क्वायरिंग जो हुई हुई होती है, इसकी वजह से ये स्क्वायर हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और इस 1 का स्क्वायर निकाला जाता है। तो 1 का स्क्वायर 1 है, लिहाजा x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं लिया ताकि आप सब आसानी से इसको समझ सकें। तो रूट एक्स को ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड की, और इसकी मदद से हमने क्या किया कि स्क्वायर रूट को ख़त्म कर दिया। और ये काम हम अक्सर इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम इक्वेशन को जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो ऐसा ये प्रॉब्लम आती है और हम इसको सॉल्व इसी तरीके से करते हैं। तो आखिर होता क्या है, चलें अब इस चीज़ सवाल के जवाब के लिए पहले हमें इसको समझना होगा कि ये क्या चीज़ होती है। तो ये आप लोगों को मालूम है कि ये साइन जो होता है ये रेडिकल का होता है, और रेडिकल की यहाँ जो ये चीज़ लिखी हुई होती है इसको हम इंडेक्स कहते हैं, और ये जो अंदर जो चीज़ लिखी गई होती है इसको हम रेडिकेंड कहते हैं। ठीक है जी। तो ये इंडेक्स जो होता है इसकी वजह से ये रूट जो हैं ये कई तरह के रूट्स आपको देखने में मिलते हैं। ठीक है जी। जैसे अंडर रूट एक्स, इधर इंडेक्स किसी का जो है वो 3 भी होता है, किसी का इंडेक्स 4 होता है, किसी का इंडेक्स n भी हो सकता है। n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। इस रूट को जब हम पावर में कन्वर्ट करते हैं तो फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जब रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर पावर 1/2 लगाते हैं। तो 1/2 यानी कि 2 इंडेक्स लिखा नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर जब भी नहीं लिखा होगा तो हम इसको 1/2 लगाएंगे, जो कि बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़्यादा मशहूर रूट है जिसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं। इसी तरह से अगर इंडेक्स 3 हो तो हम इसको 1/3 कह देते हैं, और ये जो है ये हमारे पास क्यूब रूट कहलाता है। इसी तरह से अगर 4 पावर होगी, 4 इंडेक्स होगा तो इसकी पावर 1/4 बन जाएगी, अगर 5 होगा तो 1/5 बन जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे n लगा दिया कि अगर n होगा तो 1/n बन जाएगी। n की वैल्यू
कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। तो ये हमने देखा कि जब हम रूट को कन्वर्ट करते हैं पावर में तो वो इस तरह की शक्ल इख्तियार करता है। अच्छा जी, अगले नंबर पर ये चीज़ हमें क्लियर हो जाती है तो हम अगले स्टेप को, अगले एक रूल को समझते हैं और वो है पावर का रूल। कि पावर के अगर किसी बेस के ऊपर कोई पावर आ जाती है तो उस पावर के ऊपर भी अगर कोई पावर लगी हुई हो, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है और इसकी पावर, इस ब्रैकेट के ऊपर जो पावर लगी हुई है वो 3 है, तो जब 2 की पावर 2 पर पावर 3 लगी हुई है तो ये दोनों पावर्स क्या होती हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये दोनों क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और मल्टीप्लाई होने के बाद इसका आंसर जो है वो 2 की पावर 6 आ जाएगा। इसका मतलब हमने ये सीखा कि पावर के ऊपर अगर पावर आ जाए तो वो मल्टीप्लाई होगी। यानी अगर मैं लिख दूं कि a की पावर m है और उसके ऊपर पावर जो है वो n लगी हुई है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए a की पावर m इंटू n लिखते हैं। और ये एक रूल भी है जो हम आगे वीडियो में जब हम उसको सवालात को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई। नंबर 1 मैंने आपको जो अभी बात बताई मैं दोबारा से पीछे लेके चलता हूँ, और पहले नंबर पे मैंने ये बात आपको बताई कि जी रूट को यानी रेडिकल के साइन को जब हम पावर में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या शक्ल इख्तियार करती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि फ्रैक्शनल पावर को लिखने का तरीका ये रेडिकल है तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। रेडिकल साइन जो है वो फ्रैक्शनल पावर को कन्वर्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ही लिखी जाती है। ठीक है जी, तो चलें, अब ये तो हमारी समझ में आ गया और पावर रूल भी हमने देख लिया। तो चलें अब हम चलते हैं अपने सवाल के जवाब पे कि क्यों स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होता है। ये दोनों रूल यहाँ पर इस्तेमाल होने जा रहे हैं। तो चलें हम देखते हैं, हम सपोज कर लेते हैं वही सवाल लेकर आ गया कि अंडर रूट एक्स बराबर है किसके, 1 के। तो इसका मतलब ये है कि अंडर रूट एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। अब मैं इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आ रहा हूँ ताकि मैं पावर के अंदर जो काम करूँगा वो स्टूडेंट को आसानी से नज़र आ सके। क्योंकि हम नॉर्मली स्क्वायर लगाकर उसको कैंसिल कर देते हैं तो हमें ये इसका मैकेनिज़्म समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इसकी पावर को, रेडिकल साइन को हटाकर इसकी पावर 1/2 कर दी। और नॉर्मली हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस स्टेप के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, क्योंकि इक्वेशन के अंदर कोई भी काम एक साइड पे नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर ये काम दोनों तरफ करते हैं। जब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये ब्रैकेट यानी कि ये जो x की पावर 1/2 थी, ये पहले से 1/2 पावर ली हुई थी, यानी इसके ऊपर पहले से ऑलरेडी पावर 1/2 थी। जब हमने इसको स्क्वायर किया तो फिर इसके बाद वही रूल अप्लाई हुआ, यानी कि ये वाली पावर जाकर इस वाली पावर से मल्टीप्लाई हो गई। और जब ये मल्टीप्लाई हुई तो आप देख सकते हैं कि ये 2 इस 2 से डिवाइड हो रहा है, लिहाजा ये दोनों कैंसिल हो गए। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर पावर 1 बच गई, और इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर 1 आता है। तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि यहाँ पर क्यों स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। तो असल में इसको पावर में जब हम देखेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि ये काम होता है, और इसकी वजह से इसकी जो रूट की साइन होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये था इसका रीज़न। इसी तरह से अगर हम बात करें, ऐसे ही हम ये काम जो है वो क्यूब रूट में भी करते हैं। क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए हम पावर क्यूब लेकर आते हैं। तो याद रखिएगा कि जो भी इंडेक्स होता है उसी की पावर हमें इंटीजर्स में लेकर आनी होती है। क्योंकि ये 3 जो है ये 1/3 में कन्वर्ट होता है, तो इस दफ़ा हमें इसको ख़त्म करने के लिए पावर 3 चाहिए थी, तो हम इस दफ़ा इसको क्यूब करेंगे। ठीक है जी, चलें तो यहाँ पर भी देखें वही काम हो रहा है, क्यूबिंग की गई है और फिर ये दोनों पावर जो हैं ये डिवाइड हो रही हैं, लिहाजा ये ख़त्म होकर इसका आंसर भी यहाँ पर 1 आ रहा है। मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को ये पावर का मैकेनिज़्म समझाने जा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ उस बात पे फोकस किया है और उन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया है, उसके अलावा किसी और चीज़ को डिस्कस नहीं किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं आप लोगों से एक बात कहूँगा कि आप लोग सोचिएगा ज़रा कि अगर इसको इस तरह से लिखा हुआ है तो ये कर रहे हैं, तो ज़रा अगर मुझे ये बताइए कि अगर ये सवाल यूँ हो हमारे पास और
लिखा हो एक्स स्क्वायर और इज़ इक्वल टू 1, तो इसका आंसर क्या होगा? इस सवाल का जवाब ज़रूर सोचिएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो कुछ मैंने यहाँ पर आपको बताया है, इसी के मुताबिक यहाँ पर इसको जो है वो सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको दूसरे अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के पास लेकर आता हूँ इसी तरह से मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और आप लोगों की कोर्स की जो बुक्स हैं उनके सवालात के सॉल्यूशन। तो आप लोग जिस भी क्लास से और जिस भी उससे ताल्लुक़ रखते हैं, इंशाल्लाह मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को तमाम मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाएंगी। तो जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ और देखते रहिए जो मैं वीडियो यहाँ पर लेकर आया हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिले और आपको पता चले कि मैं आज कौन सी वीडियो जो है मैं लेकर आया हूँ और आप लोग उससे देखें और देखने के बाद उससे फ़ायदा उठाएं। तो चलें फिर, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।